अपने नेत्रों को कोमलतापूर्वक बंद करके मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरेंगे व 3 बार ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों को जोड़ें और अच्छे से रब करें। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण करने जो अभ्यास हमने ज्ञान मुद्रा रख करके मंत्रों का उच्चारण करके जो सकारात्मक ऊर्जा को अपने ऑरा के अंदर बुलाया है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज किया है, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने पूरे शरीर पे ऑब्जर्व कर लेते हैं। अपने पूरे शरीर पर हल्का मसाज धीरे से अपनी आँखों को इस सृष्टि का शुक्रिया अदा करते हुए, अपना शुक्रिया अदा करते हुए, अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करते हुए, अपने गुरुजनों का शुक्रिया अदा करते हुए खोल लेते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। आज तक देश विदेशों में हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी शारीरिक और मानसिक समस्याओं से लड़ने में मदद कर चुका हूँ। आज आपके लिए इस पेशकश में लेकर के आया हूँ योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। कई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होते हैं। कई व्यक्तियों का शरीर बात बात पर टूटता फूटता, छोटे से भी कोई टकराव उनके शरीर को घातक टूट फूट दे जाता है कई बारी। इसका निवारण करने के लिए योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी कि किस प्रकार हम योगा में वो क्या चीज़ें हैं जिससे हम फ्लेक्सिबिलिटी अटेन कर सकते हैं और अपनी स्टिफनेस की समस्या को दूर कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान देंगे, स्टिफ शरीर सभी बीमारियों को तो न्योता देता ही देता है, पर साथ में कुछ भी जरा सा भी आंच आ जाने पर टूटता बेहद जल्दी है। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, जो पेड़ जो वृक्ष तूफान में मुड़ते नहीं हैं वो टूट जाते हैं, और जो फ्लेक्सिबल पेड़ होते हैं वो तूफान के चले जाने पर वापस सीधे दोबारा खड़े हो जाते हैं। तो आपको क्या बनना है? आपको वो पेड़ बनना है जो तूफान के आते ही सबसे पहले टूट के गिर जाए, या वो पेड़ बनना है जो हर तूफान को झेल जाए? ध्यान देंगे कि शरीर अगर स्टिफ है तो वो थोड़े ही समय आपका साथ देगा, पर जैसे ही आप 40 की उम्र क्रॉस करेंगे, 50 की उम्र क्रॉस करेंगे, आपके शरीर में विकार और टूट फूट निश्चित तौर पर आएगी। आप
जमीन पर सुखासन में भी नहीं बैठ पाएंगे। वज्रासन में खाना पचाने के लिए बैठना पड़े तो आप नहीं बैठ पाएंगे। कहीं छत पर से कुछ उतारना पड़ जाए, कहीं ऊपर वाली अलमारी में से कुछ निकालना पड़ जाए तो आपकी कमर में चनक आ जाएगी। जरा सा भी कहीं टकराव हो जाए तो स्लिप डिस्क हो जाएगा। जरा सा भी घुटना कहीं पटक गया, थोड़ा सा भी कूद गए तो घुटना। ऐसी कई समस्याएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी। शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। मैं अपनी ग्रीवा के लिए सबसे पहले अपना कार्य शुरू करूं। धीरे धीरे मैं अपनी गर्दन को पूरा राइट, पूरा लेफ्ट, फिर अच्छे से राइट, अच्छे से एनालिसिस, अच्छे से स्क्रूटनाइज कर अपने स्ट्रेच को। ये देखें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने राइट साइड पर हूँ या और गुंजाइश है। फिर लेफ़्ट साइड पर ये देखें कि मैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा अपने लेफ़्ट साइड पर हूँ, मैंने क्या पूरा अपने आप को खींचा हुआ है या गुंजाइश है और जाने की, और खींचने की, और अच्छा अभ्यास करने की, और अपने आप को लाभ पहुँचाने की। इस प्रकार से मैं राइट और लेफ़्ट का काम 10 से 15 से 20 बारी क्षमता और आनंद अनुसार, समय अनुसार कर सकता हूँ। और फिर मैं ऊपर की तरफ अपने आप को खींच के रखूँगा कुछ देर के लिए, ऊपर की तरफ ही होल्ड करूँगा। आखिर के 10 गिन लेते हैं, 9 गिन लेते हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। नीचे हम नहीं जा रहे क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन में हमारा मोबाइल चलाने का काम, लैपटॉप चलाने का काम, पढ़ने लिखने का काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। सर्वाइकल पेन के केसेस आमतौर पे बढ़ते जा रहे हैं। तो यदि आप भी इस चीज़ से ग्रसित हैं तो नीचे का काम योग अभ्यास में करने की ज़रूरत नहीं बचती है। मैं अपने कंधों पर आता हूँ। कंधों का काम करने से मेरे मस्तिष्क तक भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। मेरे स्पाइनल कॉर्ड में, मेरे स्कैपुलर रीजन में, मेरे ट्रेपीजियस में, डेल्टॉइड्स में, हर जगह मेरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, स्फूर्तिवान महसूस करता हूँ। शरीर में एनर्जी का संचार रहता है, आलस्य नहीं आता है। इसे 10 से 15 बारी क्लॉकवाइज और 10 से 15 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा सकता है। उसके बाद मैं दोनों अपने हाथों को पूरा, उंगलियों को इस प्रकार खोल करके, हाथों को पीछे की तरफ मोड़ करके, जितना ज़्यादा पीछे, हाथों को ऐसे सीधा नहीं रख के चलाना है, हाथों को पीछे की तरफ कलाइयों को मोड़ेंगे और फिर इसको चलाने का प्रयास करेंगे। इससे आप देखेंगे कि आपकी उंगलियों तक में आपको खिंचाव महसूस होगा, बहुत सुंदर सा, और इसका प्रभाव आपके जीवन को बदल देगा। घुमाने की कोशिश करेंगे कम से कम 20 बारी क्लॉकवाइज और फिर 20 बारी एंटी क्लॉकवाइज। इस दौरान गर्दन को सीधा रखेंगे, बिल्कुल गर्दन को झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे टेंडेंसी होती है कि हम ये करते हुए ऐसे गर्दन को झुका लेते हैं, वो नहीं झुकाएंगे बिल्कुल भी। हम करते हैं कुछ उंगलियों के लिए अभ्यास। अपनी उंगलियों को सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से ला करके मिलाएंगे और अपने आप को स्ट्रेच देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच देने की कोशिश, एक एक उंगली पर प्रभाव महसूस करने की कोशिश। और इस चीज़ में ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला हिस्सा हमारा हाथ, दोनों हाथों का नहीं मिलेगा। जब ये हिस्सा नहीं मिलेगा तो ही हम ओपन स्ट्रेच दे पाएंगे। ये मिल जाएगा फिर हम स्ट्रेच नहीं दे पाएंगे ना, फिर हमारी गुंजाइश तो इतनी थी पर हम शायद यहाँ पे रुक जाएं, या फिर हमारी गुंजाइश को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर ये काम बाइसेप्स पे आ जाएगा अगर हम इसको दबाना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर इसको दबाएं और अच्छे से दबाएं, इसको मिलने ना दें। ये अगर मिल रहा हो तो कोहनियों को ऊपर ले जाएं, और अगर ये बहुत दूर हो तो इसको
थोड़ा सा कोहनियों को नीचे लेकर के आए, जिससे कि इतना 1 उंगल का फासला इसमें रहे और हम स्ट्रेच दें। फिर हम इसमें इंडिविजुअली फिंगर्स पे जाना चाहते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार ओपन करेंगे। अब मैंने अपनी पिंकी फिंगर पे, अपनी कनिष्ठा पे सबसे ज़्यादा दबाव देना है अगर, तो मैं इसको ओपन करूँ। इस एंगल से देख लीजिए, मैंने इसको ओपन कर रखा है और अपनी कनिष्ठा पे सबसे ज़्यादा प्रभाव दे रखा है इस वक्त। और फिर जब मैं इसको चेंज करके अनामिका पे, मध्यमा, तर्जनी, अब जब तर्जनी पर मेरे को, तर्जनी मतलब मेरी इंडेक्स फिंगर, तर्जनी पर जब मुझे प्रभाव देना है, तो मैं कनिष्ठा को ऑलमोस्ट खोल दूंगा इसमें मेरी, तब मेरे को यहाँ पे प्रभाव मिलता है। अभी भी देखिए मेरे यहाँ पर गैप है, मतलब कि मेरे पास रूम है इसको और खींचते रहने का निरंतर। मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, इस प्रकार से यदि चलाएंगे हाथ को तो आपको लाभ मिलेगा। चारों उंगलियों पे प्रॉपर फायदा। 1 2 3। आप इसको इसी एंगल पे रख के कर सकते हैं। आई होप कैमरे में आपको समझ आ रहा होगा। अंगूठे में कर लेते हैं इसको। अंगूठे को भी खिंचाव दे देंगे पूरा अच्छे से। दोनों हाथ एक दूसरे की सहायता करते हुए, प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ हार्मनी। दोनों हाथ एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे को खिंचाव देते हुए। और फिर मैं धीरे धीरे इस हाथ को इस तरीके से चलाने का प्रयास करूंगा। पूरा अच्छे से कसने की कोशिश और पूरा खोलने की कोशिश, पूरा कसने की कोशिश, पूरा खोलने की कोशिश। इसको अगर सीधे हाथ रख के करना चाहें, जिससे कि आपके शोल्डर पर भी अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा, और यदि आप हाथों को इस तरीके से रखना चाहें जिससे कि आप शोल्डर को बचा लेंगे और ये अभ्यास को ज़्यादा समय तक कर पाएंगे। यहाँ पे रख के करेंगे तो शोल्डर की वजह से आपका शायद समय कम हो जाएगा, क्योंकि शोल्डर में ही पहले पेन हो जाएगा। और फिर आप इसको चला सकते हैं, आपकी इच्छा पर है, आप इसको यहाँ पे रख के चलाना चाहें या यहाँ पे रख के चलाना चाहें। उसके बाद मैं अपनी एल्बोज़ के लिए कुछ कर लेता हूँ। मैं अपने हाथों दोनों को यहाँ रखूँगा और फिर धीरे धीरे इसको भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर। क्या वो ऐसे कारण हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण हम अपनी नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी को लूज़ कर देते हैं? क्योंकि ध्यान रखिए, हम जब एक शिशु के रूप में पैदा होते हैं, नवजात इस पृथ्वी धरा पर आते हैं, तब हम सब इक्वली फ्लेक्सिबल, इक्वली स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर वाइज हम सब बहुत मजबूत होते हैं, हम सब बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। एक शिशु का शरीर बिल्कुल सही अनुपात में होता है हमेशा, पर अलोंग द लाइफ हम ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं और हमारा शरीर फ्लेक्सिबल भी नहीं रहता। क्या वो ऐसे कारण है? सबसे पहले तो यदि अगर शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपने कम पानी पिया हुआ है। कम पानी का अर्थ, आपका शरीर अंदर से सूख रहा है, आपका शरीर अंदर से जुड़ रहा है, कठोर होता जा रहा है। उसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम अपने जीवन में अभ्यास ही नहीं करते हैं। हिलना डुलना, चलना बैठना उठना इतना कम हो गया है, और हम बैठते हैं तो प्रोलॉन्ग बैठे रहते हैं, हम खड़े हुए हैं तो प्रोलॉन्ग खड़े हुए हैं। गाड़ी में ऑफिस जाना, गाड़ी में बैठ के ऑफिस आ जाना, अधिकतम एसी का इस्तेमाल करना। एयर कंडीशन की जो हवा होती है वो ड्राई होती है, जो हमारे शरीर के पानी को भी, हमारे शरीर के मॉइस्चर को भी सुखा देती है। तो जब हम ऑफिसों में बहुत ज़्यादा समय के लिए बैठे रहते हैं और एसी के नीचे बैठे रहते हैं तो हमारा शरीर जुड़ने लगता है, हमारी कमर स्टिफ हो जाती है, हमारे पैरों में क्लॉट्स बन जाते हैं। वो क्लॉट्स फिर पूरे शरीर में कहीं पर भी ट्रैवल कर जाते हैं। शरीर को काम चाहिए होता है। जैसे पहले के ज़माने में लोग इतना काम करते थे, वो
कुएं से पानी भरने जाते थे, दही मथते थे, चक्की चलाते थे, नौका संचालित करते थे। अब वही सारे काम हमको योगा प्रैक्टिस में 1 घंटे तक करने पड़ते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाला समय ऐसा हो जाएगा, जब मैं किसी को योगा थेरेपी सेशन जब देने जाऊंगा तो मैं सिर्फ उसको कहूंगा पहले तो 10 मिनट खड़े हो जाओ अपने पैरों पे। ज़माना ऐसा हो जाएगा कि हम लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम लोगों का ऑफिस, हम लोगों का इतना बढ़ता चला जाएगा, तो ज़माना हमें टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर के जा रहा है और टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमारा शरीर खराब होता चला जा रहा है। तो कोशिश करें अपने शरीर से काम लें, अपने शरीर को मैनुअल काम दें और अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएं, खींचें, एक्सप्लोर करें अपने, कितना मेरा हाथ जा सकता है, कितना मेरा पैर जा सकता है, कितनी मेरी गर्दन पीछे जा सकती है। एक्सप्लोर करें अपने डायमेंशंस को। चलिए मेरे साथ जान लेते हैं कुछ आसन जो हम अपने शरीर के लिए कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी कोबरा पोज से, क्योंकि कोबरा पोज आज के समय में इतना ज़रूरी हो गया है। जब से हमारा कंप्यूटर पे, मोबाइल पे पढ़ने लिखने का काम बच्चों का इतना ज़्यादा हो गया है, आगे झुक कर के रहने का काम इतना ज़्यादा हो गया है, हम बेड पर आराम भी करते हैं तो हम हाफ लाइंग पोजीशन में आराम कर रहे होते हैं, 4 तकिए लगा करके। तो क्यों ना हमें सर्वाइकल की समस्या हो, क्यों ना हमारी गर्दनें झुक जाए, क्यों ना हमारी कमर झुक जाए। कई लोगों को तो सोने की भी आदत बैठे बैठे पड़ गई है, वो बैठे बैठे सो जाते हैं और फिर उनकी कमर झुक जाती है। स्पाइनल कॉर्ड के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन कोबरा पोज। मेरे साथ आए, हम धीरे से पेट के बल पे जमीन पर लेट जाते हैं और अपने कंधों के नीचे हाथ रखते हुए श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ आ जाते हैं। कंधों को थोड़ा पीछे रखने की कोशिश करेंगे, कंधों को ये बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। मेरे को बहुत, मैं देखता हूँ लोगों को गलती करते हुए कि कंधों को इस तरीके से रख लेंगे। अपने शरीर को टांगना नहीं है अपने कंधों पर, पीछे की तरफ कंधे रखते हुए धीरे से होल्ड करने की कोशिश, आनंद महसूस करते हुए, शीतलता महसूस करते हुए। और यदि अपने दोनों पैरों को भी पीछे से इस तरीके से मोड़ सकते हैं तो मोड़ लेंगे। आखिर के 10 गिनेंगे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पहले पैर, और फिर मैं पप्पी पोज में धीरे से मेरी कोशिश कि मैं अपनी चेस्ट को जमीन पर रख दूं। क्षमता अनुसार जितनी देर रुका जा सके, जितनी देर आपका समय अलाउ करे, उतनी देर रुकने की कोशिश। और फिर बाल आसन का अभ्यास विद रिवर्स प्रेयर। कैसे? और धीरे से डॉल्फिन पोज में आता हुआ अपने कोहनियों को जमीन पर रखेंगे और धीरे से
अगला आसन जो मैं यहीं से करूंगा वो है मेरा नीडल टू थ्रेड। मैं अपने एक हाथ को यहाँ पर निकाल करके इस तरीके से अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करूंगा। यदि मैं चाहूँ तो मैं अपने इस हाथ को और फिर दूसरी तरफ क्षमता और आनंद अनुसार इसे ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय के लिए होल्ड करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कैट एंड काउ में आएंगे। अपने शरीर को पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल बनाने के लिए शनय शनय अभ्यास करेंगे और आनंद लेंगे रास्ते का। ध्यान दीजिए कि जीवन कोई मंजिल नहीं है, ये केवल और केवल एक रास्ता है। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर। और अब हम इसमें ही अपने सीधे पैर को इंक्लूड करेंगे। अर्थात कैसे? मैं अपने लेफ्ट पैर को थोड़ा सा बीच में लाऊंगा और फिर क्षमता और आनंद अनुसार पैर बदलेंगे। और धीरे से वापस आकर वज्रासन में बैठ जाएंगे। और फिर मैं वज्रासन से अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर के जाऊंगा और अपने पैरों को छूने का प्रयास करूंगा पश्चिम उत्तानासन में। आप चाहें तो पश्चिम उत्तानासन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए रुकना चाहें रुक सकते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाना चाहें उतने ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। अगले आसन पर बढ़ता हूं जो कि है मेरा बेसिक स्पाइनल ट्विस्ट। लेट करके मैं दोनों हाथों को इस प्रकार साइड में फैला लूं और फिर एक पैर को मोड़ करके इसको घुटनों पे रख के श्वास को छोड़ते हुए साइड चेंज करूं।
इसमें ध्यान देंगे कि अपने कंधों को ज़मीन से अलग नहीं होने देंगे। आप क्षमता और आनंद अनुसार पुनः साइड चेंज कर सकते हैं। यदि किसी को ये मुश्किल लगे तो हम इसका ईज़ियर वेरिएशन, जिसमें हम सिर्फ अपने पैर के अंगूठे पर अपनी एड़ी को रखते हैं, पुनः साइड चेंज करेंगे। यदि आप चाहें इसको इम्प्रूव करना तो आप अपोजिट साइड पर देख भी सकते हैं, अपोजिट साइड पर गर्दन को भी ले जा सकते हैं। पुनः साइड चेंज कर लेते हैं एक बारी। हाथों को पूरा फैलाने की यदि इच्छा हो तो हाथों को पूरा भी फैलाया जा सकता है। और फिर यही क्रिया को मैं दोनों पैर जोड़ करके इस प्रकार चला भी सकता हूं। पर हमेशा बेहतर होता है कि आप किसी भी आसन को लंबे समय के लिए होल्ड करें। साइड चेंज कर लेते हैं। और धीरे से बीच में आ जाते हैं। आज के शो में हम बात कर रहे हैं योगा फॉर इनफ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, कि योगा में वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने आप को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, यदि हमारी शरीर इनफ्लेक्सिबल हो रहा हो, यदि हमारा शरीर कठोर हो रहा हो, तो क्या हम कर सकते हैं। पर पहले बात करते हैं कुछ लक्षणों के बारे में, कि क्या वो ऐसे लक्षण हैं जो हमें अपने शरीर में देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा शरीर कठोर हो रहा है और हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, अपनी नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी को जिसके साथ हम पैदा हुए थे, उसे हम खो रहे हैं और खोते चले जा रहे हैं। शरीर में कठोरपन तब बढ़ता है जब शरीर काम नहीं करता, शरीर आलस्य का शिकार हो जाता है, हमारे लिए बेसिक मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। सर्दियों के समय में शरीर में जगह जगह पर दर्द भी होते हैं। हमारे को पानी पीने की इच्छा जागृत होती है। जब पानी पीने की भीतर से इच्छा जागृत होगी तो शरीर पानी मांग रहा है, क्रेव कर रहा है, प्यासा मर रहा है पानी के लिए। तो हमें पानी पीना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए अपने शरीर को सुडौल बनाने के लिए, अपने शरीर को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। जब बेसिक डे टू डे ऑपरेशंस भी हमारे लिए मुश्किल हो जाए, चेयर से उठना और उठ कर के वापस बैठना मुश्किल हो जाए, कभी कहीं किसी अवसर पर चौकड़ी मार करके बैठना पड़ जाए और आपसे जमीन पर चौकड़ी मार कर ना बैठा जाए, समझ जाइएगा कि आपका शरीर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज कर रहा है। कभी कहीं पर पानी की बाल्टी उठाना पड़ जाए और आपके हाथ में दर्द हो जाए,
कभी आपको अभ्यास करना पड़ जाए, कुछ कसरत करनी पड़ जाए, उसके बाद शरीर जो दर्द करे, आप समझ जाइए कि आपका शरीर इनफ्लेक्सिबल हो रहा है। ऐसा कुछ भी कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए पीस ऑफ केक है और आपके लिए वो मुसीबत बन रहा है, आपके लिए सिरदर्दी बन रहा है, आपको शर्मसार कर रहा है कि आप नहीं कर पाए इतना छोटा सा कार्य, तो समझ जाइएगा कि आपको योगा की ज़रूरत है, अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे अति उत्तम आसन जो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मल्ल आसन से। मेरे हिप फ्लेक्सर्स को खोलने के लिए मल्ल आसन का अभ्यास किस प्रकार, मैं जब सरलता से अपने दोनों पैरों को यहाँ पर खोल करके आनंद से अपने हिप को पूरा ओपन कर दूं, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को पूरा हेल्दी बना दूं, इसको मैं अंग्रेजी भाषा में गार्लैंड पोज बोलता हूं। ज्यादा से ज्यादा देर के लिए कमर को बिल्कुल सीधा रख के, ये ना हो कि कमर ऐसे झुकी हुई हो, हमारी कमर बिल्कुल सीधी ही रहे मल्ल आसन के दौरान। और फिर धीरे से मैं हाफ स्प्लिट में आने का प्रयास करूंगा। किस प्रकार, अपने एक घुटने को मैंने यहां रखा और अपने एक पैर को मैंने सीधा रखा धीरे से, और फिर आगे की तरफ बेंड करने की कोशिश। अपने हाथ को अपने ज़मीन पर रख दें। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पैर को चेंज करते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने लो लंज में, या फिर इसको एक्वेस्ट्रियन या अश्व संचालन आसन भी बोला जाता है। किस प्रकार, आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर यदि एक गो में चेंज कर पाए तो क्या बात, अन्यथा 2 गो में चेंज करें। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यदि आप चाहें तो एक्वेस्ट्रियन को तेजी से भी चलाया जा सकता है। देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4, 8, इस तरीके से भी चलाया जा सकता है। उसके बाद मैं कमर पे आकर के हैप्पी बेबी पोज में सरलता से अपने दोनों अंगूठों को पकड़ करके पैरों को पूरा खोल दूंगा कुछ समय के लिए, और अपने आप को शांत करने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार एक शिशु खुश होता है, ठीक उसी प्रकार और धीरे से वापस। अगला आसन हमारा वक्र आसन का अभ्यास। मैं अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर के इस प्रकार बैठूंगा और फिर अपने लेफ्ट पैर को मोड़ करके राइट पैर के राइट साइड पर रख लूँगा और अपने राइट हैंड को उठा करके अपने लेफ्ट पैर के पंजे को इस प्रकार पकड़ लूँगा
सादा सादा लेफ्ट साइड पर देखने की कोशिश करूँगा। होल्ड करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर छोड़ा और दिशा बदल लेते हैं। अपने लेफ्ट पैर को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से छोड़ देंगे। इसके बाद मैं आऊंगा अर्ध मत्स्येंद्र आसन पर। लगभग सेम होता है, सिर्फ 2 फर्क होते हैं। एक तो पैर मुड़ जाता है दूसरे वाला, और एक हाथ मुड़ जाता है। किस प्रकार? अब ये जो पैर सीधा था ये भी मेरे हिप पर आ जाएगा, और यहाँ से मैंने अपने इस पैर को तो पिछली वाले की तरह पकड़ा ही हुआ है। बस मेरा हाथ ये घूम करके यहाँ कमर पे लग जाता है और मैं उसी दिशा में देखता हूँ। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पहले हाथ उठाए, फिर पैर सीधा किया और दूसरे पैर को भी सीधा करके ले गए। अब पैर चेंज कर लेते हैं। इसको हिप पर लगाने की कोशिश। यहाँ से आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर सीधे कर लेते हैं। आते हैं अपने अगले आसन पर, जो कि है तितली संचालन। तितली को धीरे धीरे कुछ समय के लिए, चलिए मैं समय की पाबंदी को देखते हुए 10 सेकंड तक गिनती कर लेता हूँ। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1।